अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 जारी है और चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 जो है, इसके हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो आज से जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 के ऊपर है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 और 14 ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 15 को इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम 4.1 में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बेटा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, जब भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होती है तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। कितनी? दो। एक पॉइंट गिवन होना चाहिए जिसमें से वो पास कर रही है, दूसरा उसकी स्लोप गिवन होनी चाहिए। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? पॉइंट तो गिवन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, जो लाइन हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, बट उसकी इसकी स्लोप नहीं गिवन। लेकिन स्लोप किसकी गिवन है? पता है कि जो लाइन आपने फाइंड करनी है वो लाइन परपेंडिकुलर है टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। कि जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी, सपोज करो ये लाइन है, ये एक पॉइंट में से पास कर रही है, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये लाइन जो है ये किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो स्लोप, जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसकी स्लोप हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप हमारे पास है। तो बेटा ये भी मैंने आपको बताया था कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो अगर एक की स्लोप हो तो दूसरी की फाइंड करनी हो तो उसी की स्लोप को उल्टा के साथ माइनस लगा दें तो वो नीचे वाले की क्या बन जाती है? स्लोप बन जाती है। क्लियर है बेटा? तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप गिवन लिखो बेटा। इसके अंदर गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारे पास है इसके अंदर पॉइंट गिवन है। क्या है? पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है बेटा -4, -6। ठीक हो गया। दूसरा बेटा क्या गिवन है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो कितनी है बेटा? -3/2। -3/2। जो गिवन लाइन है बेटा वो रिक्वायर्ड लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट बेटा ये हमारा किस क्या है? पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रही है। तो ये हमारा हो गया x1। क्या हो गया बेटा? x1। ये हमारा क्या हो गया? y1। देखो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है s1 और y1 की वैल्यू चाहिए होती है, वो हमारे पास है। अब स्लोप भी चाहिए होती है। अब स्लोप किसकी गिवन है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। जो हमारे पास लाइन गिवन है, जो रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए, ये गिवन लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? हमारी लाइन जो हमें चाहिए वो ये है, इस लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन जो गिवन लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर की स्लोप को उल्टा के साथ माइनस लगा दूंगा तो इस लाइन की क्या बन जाएगी? स्लोप। तो यहां आप क्या करो बेटा, जो गिवन लाइन है यहां हम एक वर्ड लिख लेते हैं। नाउ गिवन लाइन, गिवन लाइन परपेंडिकुलर, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? गिवन लाइन। बेटा ये साइन किसका है? परपेंडिकुलर। गिवन लाइन परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन। तो गिवन लाइन बेटा रिक्वायर्ड लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप को उल्टा के साथ माइनस लगा दूंगा तो ये मेरी स्लोप किसकी बन जाएगी? रिक्वायर्ड लाइन की बन जाएगी।
तो अब क्या इधर लिखो, इधर लिखो नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। कैसे लिखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बेटा क्या लगाएंगे बाहर माइनस, क्या लगाएंगे बाहर माइनस, इसको उल्टा के साथ क्या लगाएंगे माइनस। तो बेटा इसको उल्टा दो, जब इसको उल्टाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, और साथ इसके सुधारे के साथ क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, जब माइनस लगाएंगे तो बेटा ये स्लोप कितनी बन जाएगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो ये बन गई 2/3। तो ये बेटा स्लोप आ गई जो रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए, जो हमने फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो हमने फाइंड करनी है वो गिवन लाइन से हमने निकाल ली। ठीक है, अब रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए उसकी स्लोप भी आ गई हमारे पास, वो जिस पॉइंट में से पास कर रही है वो पॉइंट भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब यहां लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, नाउ, और ये हमारी स्लोप होगी, क्या होगी बेटा स्लोप। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन किस चीज के इक्वल होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये होती है ना बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस सिंपलाइज दैट, बेटा ये बन जाएगी y माइनस, बेटा y माइनस y1 देखो बेटा -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू m बेटा कितना है ये देखो 2/3 इंटू x माइनस x1 कितना है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4। क्लियर हो गया। अब 3 नीचे क्या हो रहा है बेटा डिवाइड, इसको इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3y, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 18, अब बट इधर कितना बच गया 2 को अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई 2x, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 8, कितना आ गया 8। अब ये तमाम वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो बेटा ये आ जाएगा 2x, ये दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 8 पहले है ये उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया 0। तो क्या हो गया 2x माइनस 3y माइनस 18 में से 8 निकाल दो तो कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर है बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी टाइप का है। अब इसके अंदर क्या है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, सेम वही काम, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इधर भी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, इसका मतलब पॉइंट मिल गया कौन सा x1 y1 एंड पैरेलल टू अ लाइन। देखो उधर क्या था परपेंडिकुलर, इधर क्या है पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। इसका मतलब कि अब जो गिवन लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो बेटा याद करो मैंने आपको बताया था दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप बराबर हो, और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब एक की स्लोप दूसरी के स्लोप का रेसिप्रोकल हो लेकिन साथ क्या हो माइनस। ठीक है बेटा याद करें, मैंने ये आपको करवाया था कि m1 इज इक्वल टू -1 और m2 हो तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। या मैंने एक और भी वर्ड बोला था कि दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए देन भी दोनों लाइन क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल कब होती है जब उनकी स्लोप बराबर आ जाए। इसका मतलब गिवन लाइन उसने कहा है जो गिवन लाइन है वो रिक्वायर्ड के पैरेलल है, तो फिर जो गिवन की स्लोप होगी वही क्या कहलाएगी रिक्वायर्ड की स्लोप। तो यहां क्या करो इधर आप गिवन लिख लो
बेटा गिवन में क्या है, गिवन में पॉइंट है, क्या पॉइंट, पॉइंट गिवन है बेटा, कौन सा पॉइंट, ये वाला 11, -5 और स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बेटा स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, वो है -24, कितनी है बेटा, -24। अब पॉइंट भी गिवन है, अब जो गिवन पॉइंट है इसमें बेटा आप यूं कर सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट जो गिवन पॉइंट है x1 कितना है 11, y1 कितना है -5, ये मैंने पॉइंट इधर लिख लिए, x1 कितना हो गया 11, y1 कितना हो गया -5। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है, क्योंकि x1 y1 मुझे मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए पॉइंट का होना जरूरी था, वो मिल गया हमें। अब हमें स्लोप चाहिए, अब स्लोप चाहिए तो इसमें एक यहाँ आप कोटेशन लिख लो कि नाउ यहाँ हम देखें तो गिवन लाइन, गिवन लाइन बेटा ये पैरेलल है किसके, रिक्वायर्ड लाइन के, रिक्वायर्ड लाइन, तो गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप गिवन लाइन की होगी वही रिक्वायर्ड लाइन की होगी, तो सो हम यूं लिख सकते हैं, सो m1 इज इक्वल टू m2, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल, तो इसके अकॉर्डिंग m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो इस तरह मैं इस तरह लिख सकता हूं, तो सो स्लोप ऑफ, फिर ये मैंने आपको हिंट दिया बेटा कि दो स्लोप लाइंस तब पैरेलल थी जब उनकी स्लोप क्या हो, इक्वल, तो फिर गिवन लाइन पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के इधर, सो लिख दो सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -24, जो गिवन लाइन की फिर स्लोप होगी वही रिक्वायर्ड लाइन की होगी, क्यों होगी ऐसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, जब दोनों पैरेलल हों तो फिर इनकी स्लोप भी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब हमारा m कितना हो गया, जो रिक्वायर्ड लाइन है m वो हमारा हो गया बेटा -24। चलें अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बनेगी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये बन गई बेटा। y1 की वैल्यू पुट करो, y1 बेटा यहां देखो y1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू m, बेटा ये देखो m कितना निकाला है -24 x माइनस x1 कितना है बेटा 11, ये देखो बेटा x1 कितना था 11, यहां देखो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, y प्लस 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करो -24x माइनस माइनस प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना बनेगा, 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो भी यहाँ बनेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 264 बनेगा, क्लियर है। अब बेटा ये तमाम वैल्यू को इस साइड पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा बेटा 224x, इधर आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा और ये इधर आएगा तो नेगेटिव का, तो ये बन जाएगा प्लस का y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 24x प्लस y, और इसको क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो 259 इज इक्वल टू 0, फिर ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन, क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है बेटा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग, ठीक है, इसको आपने अच्छे से बेटा करने। द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि तीनों पॉइंट ए बी एंड सी ये किसके वर्टिसेस हैं? ट्राइंगल के। चलिए ट्राइंगल पहले बना लेते हैं बेटा। ये अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब सपोज करो ये आपकी क्या है? ट्राइंगल। अब उसने राइट नहीं कहा, उसने कहा ट्राइंगल है। तो ए पॉइंट ये हो गया और कितना बन गया? -1, 2। इसके बाद इसको बी ले लो और बी कितना बन गया? 6, 3। और इसके बाद इसको सी ले लें और सी कितना बना? 2, -4। ये चीज बन गई। उसने कहा कि ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये वर्टिसेस क्या मिल गया हमें? ट्राइंगल के। क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट पर देखो, उसने कहा शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी। इसका मतलब एक लाइन बनेगी, एक लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट लो। क्या लो? ए बी का मिड पॉइंट लो। देखो मिड पॉइंट लो ए बी का, ए और बी ये है तो इसका मिड पॉइंट ये बनेगा। उसने कहा इसका मिड पॉइंट जो है ना वो डी है। क्या है? डी। और उसके बाद उसने कहा एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी। फिर ए सी का मिड पॉइंट लो। किसका लो? ए सी का मिड पॉइंट। अब ये हमने ई ले लिया, सपोज कर लो क्या ले लिया? ई। और से सुनना बेटा क्वेश्चन। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी। उसने कहा ए सी का मिड पॉइंट लेना है, फिर ए बी का मिड पॉइंट लेना है। जो उनके मिड पॉइंट हैं उनसे एक लाइन बनेगी, उनसे एक लाइन बनेगी। उन पॉइंट मिड पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन। मिलाओ बेटा, ये लाइन बन गई। क्या बन गई? ये लाइन। समझ आ गया? शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी का मिड पॉइंट लिया, फिर ए सी का मिड पॉइंट लिया, फिर उसने कहा उन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ तो एक लाइन बनेगी। वो जो लाइन बनी है इज पैरेलल टू बी सी। वो लाइन बी सी के पैरेलल है। तो देखो पैरेलल ही है ना, ये बी सी, ये डी ई। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अब दूसरी बात कहते हैं पैरेलल है टू डी सी एंड जो डिस्टेंस ऑफ डीई है, मीन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ डीई, जो डीई का डिस्टेंस है वो हाफ है। क्या है? आधा है। किसका? बीसी के डिस्टेंस का आधा है। डीई ये हमने शो करवाना है कि डीई जो डिस्टेंस बनेगा वो बीसी का आधा है। बीसी का आधा है। ठीक है, इसको भी हमने प्रूफ करना है। तो अब जो हमारे पास मिड पॉइंट है इसको निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट। देखो ए भी है, बी भी है, सी है, हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट नहीं है तो इधर क्या फाइंड करो? कोऑर्डिनेट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? कोऑर्डिनेट। तो इधर लिखो नाउ लेट कर लो, लेट डी एंड ई बी आ मिड पॉइंट, मिड points of AB and AC. So D and E be a midpoint of AB and AC. So अब क्या करो? So coordinate of D, coordinate of D find करो। So फिर क्या लिखो? coordinate of D into x, y is equal to क्या बनेंगे बेटा? मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। क्या लगाओ? D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो D क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा याद करो ये फार्मूला।
मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट का क्या था फॉर्मूला। अब d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये इसके क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट, तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा। और ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, d इंटू एक्स कॉमा वाई। ये इधर लिखो d बेटा x1 x2, क्योंकि मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये x1 ये x2, तो x1 कितना हो गया -1 और x2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, कॉमा लगाओ y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 2, y2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये 5/2 और इधर 5/2। बेटा d के कोऑर्डिनेट मीन मिड पॉइंट, जो d हमारा है वो मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, या मेंशन कर दो 5/2 कॉमा 5/2। ये d के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा। अब किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, e के, तो यहां e के लिखेंगे। अब लिखो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ e x, y इज इक्वल टू, क्या लिखो e इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि e भी कहाँ पड़ा है, a और c के मिड में पड़ा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ e इंटू एक्स कॉम वाई इक्वल टू e इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बेटा, तो मिड पॉइंट फार्मूला लिख दिया। अब आप क्या करो, e इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू e इंटू x1। बेटा अब AC की बात हो रही है, तो x1 -1 और x2 2, तो -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, इसके बाद देखो y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया बेटा e इंटू 2 में से 1 निकालो 1/2, -4 में से 2 निकालो -2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया e इंटू 1/2 कॉमा -1। तो बेटा e जो मिड पॉइंट है, e जो मिड पॉइंट है वो क्या आ गया, वो हमारा बेटा ये आ गया। ठीक है, इधर पुट कर दो 1/2 कॉमा -1, ये चीज बन गई। अब जो हमारा मेन काम है, हमारा काम था मिड पॉइंट फाइंड करना, और उसके बाद उसने कहा कि जो DE का डिस्टेंस है, इसका DE का डिस्टेंस वो BC के डिस्टेंस के हाफ है। तो पहले क्या कर लो, पहले आप BC का डिस्टेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, BC का डिस्टेंस। नाउ BC का डिस्टेंस, तो BC का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। क्या लगाओ बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था याद करें बेटा, 4.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट डिस्कस किया था। तो वो बेटा ये था, मैं लिख देता हूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा इस तरह भी इसी फार्मूला लिखा जा सकता है, और ये फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यूं भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। क्लियर है बेटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, नेगेटिव आंसर आएगा फिर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है, तो BC का डिस्टेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, डिस्टेंस। देखो बेटा BC तो मीन x1 6 है और x2 2 है,
तो 6 माइनस 2 करो, पहले में से पहला माइनस, तो यहां देखो वैल्यू पुट करो, अंडर रूट पहले में से पहला माइनस, तो पहला कितना बेटा 6, पहला कितना है 6, इधर दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है 2, तो माइनस का क्या हो गया 2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब सेकंड पे आए, पहले पॉइंट का सेकंड 3 और दूसरे पॉइंट का सेकंड -4, तो इधर लिखो प्लस इनटू y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है बेटा -4, तो माइनस ये फॉर्मूले की और -4 ये, तो माइनस माइनस +4, इसका क्या हो गया बेटा स्क्वायर। अब ये बेटा बन गया 6 में से 2 निकालो 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो बेटा ये बन जाएगा, अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं बेटा, ये बन गया हमारे पास 16 और ये बन जाएगा 7 7 49, तो ये आ गया बेटा 65 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा 65, तो बी सी जो है बेटा ये 65 का अंडर रूट आ गया, क्या आ गया 65। हमने पहले इक्वेशन का नाम नहीं दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब आप फाइंड करो बेटा डिस्टेंस डीई, क्या फाइंड करो डीई। अब मैं जब मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, डीई नाउ डिस्टेंस ऑफ डीई, डीई का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बेटा x1, यही वाला x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो इधर मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, किसका फाइंड करना है डीई, इधर d का पहला पॉइंट 5/2, इसमें से e का पहला पॉइंट माइनस करना है और d के दूसरे पॉइंट में से e का दूसरा पॉइंट क्या करना है माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 5/2, 5/2 माइनस कर देना है 1/2, 1/2 इसके ऊपर क्या लगा देना है स्क्वायर। समझ आ गई ना बेटा, d का पहला और e का पहला, d के पहले में से e का पहला माइनस कर देना है और d के दूसरे में से e का दूसरा माइनस करना है, तो इधर 5/2 ही है, इधर क्या लगाओ प्लस 5/2 माइनस, देखो बेटा माइनस माइनस फॉर्मूले की होगी, -1 के साथ पहले से है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। इसको लिखो बेटा, एलसीएम लेंगे, देखो बेटा एक बात माइंड में रखनी है, जब डिनोमिनेटर हो सेम, डिनोमिनेटर क्या हो सेम, मीन बटे में वैल्यू क्या हो सेम, तो ऊपर वाले को जमा हो रही है तो जमा कर दो, अगर आपस में माइनस हो रही तो माइनस कर दो, तो यहां देखो बटे में सेम वैल्यू है, तो 5 - 1 कितना होता है 4, तो इधर क्या है ऊपर लिख दो 4 बटे में, क्योंकि ये सेम है तो एलसीएम 2 ही आएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बेटा, अब इस 1 का बटा कितना है 1, तो 2 एलसीएम आएगा, 2 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से 1 से 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लो, 2 को 2 पे डिवाइड 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे, 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। क्लियर है, अब देखो बेटा ये चीज बन गई अंडर रूट 2 1 2 2 2 4, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बेटा समझ आ गई ना, इसको कट कर दिया, 2 1 2, 2 1 2 2 2 4, इधर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, ये बेटा बनेगा 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये बन जाएगा ऊपर 49 नीचे कितना आ जाएगा 4, इसका बटा कितना है 1, इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो बेटा अंडर रूट के अंदर एलसीएम लो, अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बेटा 4, कितना आएगा 4, तो 4 को जब डिवाइड करेंगे 1 पे आंसर कितना आएगा बेटा 4, तो 4 को 4 से तो कितना आ जाएगा 16,
जब 4 को 4 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर 1 को 49 पे, तो प्लस का 49 आ जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें तो बेटा ये ऊपर बनता है 65 प्लस 49, तो 65 बनेगा। और 4 का अंडर रूट कितना बनता है बेटा 2, तो मीन ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज हमारी क्या बन गई बेटा, ये बन गई, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1/2 इंटू अंडर रूट 65 फ्रॉम इक्वेशन 1। चेक करो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 65 का अंडर रूट किस चीज के इक्वल है, बी सी के। तो इधर हमारा क्या आ रहा है डी, तो ये बेटा बन गया डी ई का डिस्टेंस। तो इधर लिख लो डी ई का डिस्टेंस, ये इक्वल आ गया बेटा, ये क्या लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2। यहां चेक करो डी इज इक्वल टू 1/2, और इधर क्या आ गया 65 का अंडर रूट, और 65 ये 65 देखो किस चीज के इक्वल है, बी सी के। तो इसकी जगह क्या पुट कर दो बी सी, क्या पुट कर दो बी सी, और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या करना था बेटा, हमने ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन थे किसके, ट्राइंगल के। हमने ट्राइंगल बनाई, फिर उसने कहा कि जो डी है और ई, ये डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। उनके मिड पॉइंट जो है उनको मिलाएं तो एक लाइन बनती है, वो लाइन उसका जो डिस्टेंस है वो बी सी का आधा है, बी सी का आधा है। ये आप प्रूव करो, मीन ये प्रूव करना था। तो इसको हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस लिया, फिर इसका डिस्टेंस लिया। अब इन दोनों के डिस्टेंस को देखा तो ये हमारा प्रूव हो गया कि डी ई का डिस्टेंस जो है वो बी सी से आधा है। तो ये देखो ये हमने क्या कर दिया प्रूव। तो ये तो बाय डिस्टेंस था। अब इसका जो सेकंड एक पार्ट है बेटा, इसको हमने ये देखते हैं कि क्या बाय स्लोप, बाय स्लोप कि क्या ये बाय स्लोप भी ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ये रिजल्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब फार पैरेलल के लिए करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, स्लोप इस लाइन का, और फिर इस लाइन का क्या करना है स्लोप। अगर इनकी स्लोप भी बराबर आ जाती है देन हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं, सेकंड केस के लिए। ठीक है, और उसको मैं बेटा यहां डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले ले इसका, देन फिर मैं यहां इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, चलिए बेटा इधर इसको सेकंड पार्ट को इधर हल करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या लिखता हूं बेटा, फार पैरेलल। ठीक है, नाउ फार पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या करते हैं बेटा, हम स्लोप फाइंड करते हैं किसकी, नाउ फॉर पैरेलल स्लोप ऑफ a line DE इज इक्वल टू, बेटा DE की स्लोप फाइंड करनी, किसकी DE की। अब कितने पॉइंट्स हैं, एक D और एक E, 2 पॉइंट्स हैं। तो स्लोप के लिए हम क्या करते थे, जब 2 पॉइंट्स हों तो 2 पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, देखो वैल्यू पुट करो y2, DE की बात कर रहे हैं बेटा, y2 हमारा कितना होगा -1, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, जब स्लोप के लिए काम करना है तो ये x1, और ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी y1, और ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी x2, और ये क्या बन जाएगी y2, किसके लिए फार स्लोप, फार स्लोप। तो लिखो इसको, y2 कितना है बेटा -1, कितना है -1/2, -1, और y1 कितना है 5/2, तो -5/2, इसका बड़ा कितना है 1 डिवाइडेड बाय, देखो x2 - x1, x2 कितना है 1/2, इधर आ गया 1/2,
2 माइनस x1 5/2, तो ये कितना हो गया 5/2। बेटा ऊपर भी एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो आंसर 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, 2 को डिवाइड 2 आंसर 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5। ऊपर वाले का बेटा एलसीएम ले लिया इसका, अब नीचे वाले का एलसीएम लो, इसका एलसीएम भी कितना आएगा बेटा 2 आएगा, कितना आएगा 2, 2 को 2 पे 1, 2 को 2 पे 1 तो माइनस का 5। बेटा ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा बेटा -2 -5 माइनस का 7, माइनस का 7 और बटे में -4 में से -5 में से 1 निकालो माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस माइनस से कट 7/4। तो ये किसकी स्लोप आ गई, ये बेटा स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ अ लाइन DE, स्लोप ऑफ अ लाइन DE। अब हमने किसकी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ अ लाइन BC। नाउ क्या करें बेटा, नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन, कौन सी लाइन BC, फार्मूला पुट करो y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब इसके लिए बेटा ये हमारा जो 6 है, ये 6 ये हमारा बेटा x1 है और ये जो 3 है ये हमारा y1 है। इसी तरीके से ये जो x2 है, ये जो 2 है ये x2 की वैल्यू है और ये जो 4 है ये किसकी है y2 की वैल्यू। क्लियर है बेटा, ये 6x1 ये 3y1 ये 2x2 ये -4y2। तो इसकी स्लोप फाइंड करो, तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, ये आ जाएगा y2 कितना है बेटा -4 y1 कितने 3 तो माइनस का क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा 2 और x1 कितना है बेटा माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले की और 6 पॉजिटिव का माइनस का 4। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया -7 ऊपर और नीचे कितना बन गया -4, -6 में से 2 निकालेंगे -4। बेटा ये माइनस माइनस से कट, तो कितना आंसर आ गया 7/4। तो देखो बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन BC, तो ये बन गई ना स्लोप ऑफ अ लाइन BC, वो ये आ गई। तो देखो दोनों की स्लोप बराबर आ गई, दोनों की स्लोप बराबर आ गई। स्लोप ऑफ लाइन BC 7/4, स्लोप ऑफ अ लाइन DE वो भी 7/4। तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया, सेकंड रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो गया कि लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इधर क्या लिख दो, सो लाइन DE पैरेलल टू लाइन BC, ये दोनों लाइन जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो पैरेलल कब होती थी, जब दोनों लाइन की स्लोप बराबर आ जाए। तो देखो दोनों लाइन की स्लोप क्या आ गई बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो उसके बाद ये भी सेटिस्फाई हो गया कि इसका डिस्टेंस इसका हाफ है, वो भी हमने प्रूव करवा दिया। फिर हमने कहा था ये प्रूव करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए क्या चेक करना था कि इनकी स्लोप भी क्या हो बराबर हो। तो स्लोप इनकी दोनों की बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इसके बेटा आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।